गिरा दिए हैं। अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए आप 100 बहाने कर लें, मगर ये जो मलबा उठा रहे हो, हमारे यहां हमने जो ड्रोन्स गिराए हैं, ये जगह जगह वॉर ट्रॉफीज पड़ी हैं हमारी, जो हम अपने म्यूजियम्स में रखेंगे और अपनी कौम के बच्चों को बताएंगे। यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे? पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं? आप पहले सोचें। ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जंग एक बहुत अहम टॉपिक बन चुकी है। इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सब एक ही बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जिस तरह से 2 से 3 दिन हो चुके हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इंडिया की तरफ से पै दर पे हमले किए गए हैं, और खासतौर पर 4 मुख्तलिफ शहरों में, जो बहावलपुर जो है इसमें सर फहरिस्त है, इसमें जो हमले किए गए हैं उसके बाद से एक टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान की दिफाई फौज जो है वो फौरन से रिटेलिएट करेगी और दुश्मन के दांत खट्टे करेगी, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन जनाब हमारे वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक साहब की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाया, कि भाई हमने जो उनके राफेल जो तैयारे गिराए हैं, जो हमने उनके ड्रोन्स गिराए हैं, वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको हमारा जवाब समझे। और दूसरी तरफ जनाब मैं तस्करा करना चाहूंगी गुज़िश्ता रोज के बयान का। वजीर कानून जनाब हमारे बहुत ही प्यारे राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर इंडिया हमारी तरफ दोबारा हमला करेगा तो फिर हम जरूर दिफा करेंगे, लेकिन जनाब उस वक्त तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जनाब बात तो यहीं खत्म हो जाती है। उससे क्या हुआ कि जनाब जब आप वक्त पर दुश्मन को जो है जवाब नहीं देते तो फिर जनाब दुश्मन जरूर आपको आंखें दिखाता है, और यही हो रहा है। आपने रिटेलिएट करना था, आपको फौरी करना चाहिए था, लेकिन जनाब आपने वो सुना होगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो मैं यहाँ कहूंगी रिवेंज डिलेड रिवेंज डिनाइड। उन्होंने आपकी शहरी आबादी को निशाना बनाया, उन्होंने आपके सिविलियंस को निशाना बनाया, उन्होंने आपकी टेरिटरीज को निशाना बनाया, उन्होंने आपके अहम शहरों को निशाना बनाया, लेकिन जनाब आप सिर्फ ड्रोन गिराकर, आप राफेल तैयारे गिराकर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जो है गुन गाते हुए नजर आए। से जो एक एजिटेशन की जो एक फिजा पाकिस्तान में जो है वो प्रिवेल कर रही है, वो किस वजह से है? सुबह से ही जनाब तकरीबन 8 बजे के बाद से जो है इंडिया ने अपने भारतीय ड्रोन्स जो हैं उनके थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो है वो मदाखलत की है। बहुत सी जगहों पर ड्रोन अटैक हुए हैं, बहुत सी जगहों पर जो है वो ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। अब तक के मोहतात अंदाजे के मुताबिक 35 से ज्यादा ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, अहम शहरों में, जिनमें जनाब रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, और उनसे मुल्हिका बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये देहाती इलाकों में भी बल्कि जो है वो ये ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। और जनाब अब तक जो है वो काफी ड्रोन्स जो है बड़ी तादाद में गिराए जा चुके हैं, और जो अवलीन जो अभी एक तहकीकात हुई है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके मुताबिक ये ड्रोन्स जो हैं वो इसराइली साख्त के हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये हारोपिया हेरोन ड्रोन्स हैं, और इनका एक यूनिट जो है वो $10 मिलियन का है। यानी अब तक भारत के जो है वो 35 ड्रोन्स जो है वो मार गिराए हैं। तो जनाब ये 350 मिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो भारत को पहुंचा है। लेकिन भारत को जो नुकसान ये ड्रोन गिराने से पहुंचा है, राफेल तैयारे गिराने से पहुंचा है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान के दिफाई निजाम की इमेज डिसरप्शन हो रही है ऑन द इंटरनेशनल लेवल, ऑन द इंडियन न्यूज चैनल्स, वो उसका तस्करा करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का हर जो सिविलियन है वो ये सवाल कर रहा है कि इतनी शिद्दत से जब आपके मुल्क में मिसाइल दागे गए हैं, आपकी आबादी को निशाना बनाया गया है, तो अब तक जो है आप लोग कार्रवाई करने से क्यों गुरेजा हैं? दूसरी तरफ जनाब अगर हम तस्करा करें तो हमारे मोहतरम प्यारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, दुख्तरे मिल्लत, मादरे मिल्लत, क्या क्या कहे, कौन कौन से अलकाबात उनको नवाजें, उनकी तरफ से भी जो है
कोई खातिर ख्वाह बयान सामने नहीं आया। बस ये है कि डीजी ISPR की तरफ से जो है सुबह में फिर ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने फिर इस बात को जो है वो इसकी अहमियत पे जोर दिया कि हम जो है मुल्क की सालमियत पर खतरा अगर लाहक होगा तो हम उसका दिफा करने की काबिलियत रखते हैं, बिल्कुल काबिलियत रखते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं आपको जरा याद करवाती चलूं कि कुछ अर्सा पहले जो है वो हमारा एक डेलीगेशन भी जो है वो इसराइल गया था। अब जनाब इसराइल से वो क्या लेने गया था? अब इसराइल से अगर वो कुछ लेने गया था, कुछ कमिटमेंट्स तय करने गया था या कुछ डील करने गया था या फिर कुछ गिव एंड टेक की बात हो रही थी, तो जनाब फिर आज इसराइली ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान से बरामद क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब तो ये है कि इसराइल जो है वो इंडिया की सफ में खड़ा हुआ है, वो इंडिया को जो है वो एड प्रोवाइड कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। और जनाब अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंडिया से ये ड्रोन्स जो है वो हम पर फायर किए जा रहे हैं तो बाघा बॉर्डर से ड्रोन अगर ये पाकिस्तान भेजे जाते हैं तो ये लाहौर से 84 किलोमीटर है, बहावलपुर से तकरीबन 412 किलोमीटर है, गुलशन हदीद कराची मलीर लिंक रोड से ये 1180 किलोमीटर है, कोरंगी शराफी गोट में ये 1132 किलोमीटर है, रावलपिंडी में ये 490 किलोमीटर है। और जनाब ये सफर तय करते हैं तो ये इतना सफर तय करने के बाद जो है ये ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हैं, पाकिस्तान के शहरों में दाखिल होते हैं। लेकिन सवाल जनाब यहाँ पर एक ये भी बनता है कि ये ड्रोन अगर पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या गैर फाल होता है या जो है वो डिसफंक्शनल होता है या फिर जो है वो सो रहा होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जनाब ये बात अभी मुझे भी समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से और भी बहुत से पाकिस्तान के जो नाकदीन हैं, जो पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रही होंगी। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको तस्करा करना चाहूंगी कि इंडियन मीडिया क्या क्लेम कर रहा है। इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि भारतीय हुकूमत शब ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए फिजाई हमला किया है, जिसके बाद नई दिल्ली ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारतीय वजीर दिफा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए गैर मौसम बना दिया गया। नई दिल्ली ने कहा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाए गए इलाकों में भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और भारत की रियासत पंजाब बशमूल अहम शहर अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, गुजरात का शहर भोज शामिल है। और मजीद कहा गया कि इन मिसाइलों का मलबा अब तक मुतअद्दिद मुकामात पर तलाश किया जा रहा है। जुमेरात की सुबह भारतीय फौज ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद मुकामात पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को निशाना बनाया और जवाब में इसी नौयत का शिद्दत से जवाबी हमला किया जैसे पाकिस्तान ने दिखाई। बयान में मजीद कहा गया काबिल एतमाद इतलात के मुताबिक लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को गैर मौसर कर दिया गया। ये इसी का तस्करा किया जा रहा है जो आज सुबह ड्रोन अटैक्स हुए लाहौर में अलल सुबह वॉल्टन रोड पर, और जनाब उनकी वजह से जो है वो पूरा आपका जो एक एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी कलई खुल के रह गई है। अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि इनको हवा में क्यों नहीं जो है वो इंटरसेप्ट किया गया, इनको क्यों नहीं उड़ाया गया, ये रडार पर इनके सिग्नल्स क्यों जो है वो मौसूल नहीं हुए, या फिर पहले ही आपका जो एक कंट्रोल सिस्टम था वो फाल क्यों नहीं था? आप कैसे नहीं इस आने वाले ड्रोन्स के बारे में आप जान पाए? आपकी जो है एजेंसीज क्या काम कर रही थी ऐसा? इंडिया के एक मेजर रिटायर्ड मेजर जो है वो मेजर गौरव हैं, वो देखिए हमारे आर्मी चीफ को किस तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने आपके शहरों को निशाना बनाया, आपके शहरों में हमने हमला किया, ठीक इसी तरह आप भी जरा करके दिखाइए ना। किया गया है कि जनाब आप भी इन्हीं नौयत के जो है वो हमले करिएगा, आप भी हमारे शहरों को निशाना बनाइएगा, आप भी जनाब इसी शिद्दत के हमले करिएगा, फिर मजा आएगा, फिर बराबरी का जो है वो मुकाबला होगा। लेकिन आप ये चुन्नू मुन्नू हमले जो है ना ये करके नहीं दिखाइएगा जिस तरह से आपने गुज़िश्ता जो है वो वॉर में किए थे या रिटेलिएशन के दौरान आपने किए थे। तो ये जरा थोड़ा सा अब जो है वो सालमियत पर बात आ चुकी है, सालमियत को चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी तरफ जनाब अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। और जंगी खतरात के पेश नज़र जो है वो पंजाब में भी तालीमी इदारे जो हैं वो 11 मई तक बंद कर दिए गए हैं कि भाई इन सवालात के जवाबात मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जंग जीतने के लिए हमेशा से आपको अवामी सपोर्ट की अशद ज़रूरत होती है, और ये अवामी सपोर्ट आपको उसी सूरत में मिलती है जब आप अवामी मुफादात में फैसले करते हैं। तो जनाब अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सवालात जो जन्म ले रहे हैं इनके जवाबात कौन देगा।
जी, तो जनाब ये आज जो दोबारा से एक ड्रोन मिसाइल जो स्ट्राइक है वो इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान में शुरू की है, उसके नतीजे में कुछ सवालात हैं कि इसमें इंडिया ने क्या गेन किया है। जो गुज़िश्ता रोज मिसाइल हमले किए गए उससे जो है वो इंडिया ने क्या जो है वो अपने अचीव किया है, कौन सा ऐसा बयानिया है जो जो है वो अब लोगों को बताएगा, अपनी अचीवमेंट्स का तस्करा कैसे करेगा कि उसने इस जंग से, उसने इस जो है वॉर से जो है वो कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो उसने हासिल किए हैं। तो हिंदुस्तान ने 4 फायदे हासिल किए हैं। सबसे पहला, आलमी दुनिया को बावर करवाया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकाने हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 2, हिंदुस्तानी हमला आवर निजाम ने पाकिस्तान के दिफाई निजाम को तोड़ने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। वक्त आने पर पाकिस्तान के अंदरूनी निजाम को तोड़कर मुल्क के जो है वो गहराई तक हमला कर सकता है। आगे जनाब उसने ये क्लेम किया है या उसने ये अचीव किया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की अंदरूनी दिफाई निजाम की खामियों से मुकम्मल तौर पे आगाह हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम को अपनी फौजी बर्तरी साबित कर चुका है, यानी वो बता चुका है कि अब हिंदुस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तानी फौज से कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा जो है प्रोफेशनल फौज बन चुकी है। तो ये 4 ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं, 4 ऐसे ओपिनियंस हैं जो कि इंडिया जो है वो इसके ऊपर बात करेगा, इसको जो है अपना ग्लोबली इसका तस्करा करेगा, इसको अपनी एज एन अचीवमेंट जो है इसको कोट करेगा। और नो डाउट इस वक्त इंडिया जो है उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो टोन है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पर नजर आ रहा है हमें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए था। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, पाकिस्तान के दफाई जो नुमाइंदे हैं, जो सरबराहान हैं, उनको ये तरह से जो है रिटेलिएट करना चाहिए था, उनको जो है ये अपनी अचीवमेंट्स गिनवानी चाहिए थी। लेकिन अब तक इंडिया जो है वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली जो है वो हर चीज का तस्करा करते हुए नजर आ रहा है। तो ये नुकसान किसी का भी नहीं है सॉरी, ये नुकसान जो है ये बिल आखिर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को सोचना नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को बल्कि रिटेलिएट करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए लास्ट ऑप्शन बचता है। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर को अपने अंदर जो है कौमी यकजहती की फिजा कायम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल खत्म करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के उन लोगों को, ताकतवर लोगों को, उन लोगों की जो है एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त करना होगा, उनको कबूल करना होगा जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और वो है पाकिस्तान की अवाम। उन सियासी लीडरों को जो है पाकिस्तान के एक्सेप्ट करना होगा, उनकी पावर को एक्सेप्ट करना होगा, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना होगा, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में सबसे भारी अक्सरियत से वोट लिया। और जो अवामी लीडर हैं, जो वो अवाम की मुफादात की बात करते हैं, जो डरते नहीं पाकिस्तान की बका की बात करते हैं। तो जनाब मेरा आज भी यही मुतालबा है, हालात को मद्देनजर रखते हुए, मामलात की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को छोड़ना, इमरान खान को रिलीज करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। दूसरी तरफ जनाब अलीमा खान साहिबा ने भी इस बात का तज़किरा किया है कि ये पिंडी तक जो आ चुके हैं ना ड्रोन्स, ये नवाज शरीफ और जनाब क्या कहते हैं मरियम साहिबा की जो है ये मिली भगत है। ये उनके प्लान के मुताबिक जो है ये सारे काम हो रहे हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये इंडिया जो भेज रहा है, इसके पीछे कुछ और भी जो है वो मोटिव्स हो सकते हैं। तो जनाब जागते रहिएगा, नजर रखिएगा और कोशिश करिएगा ऐसी खबरें मत फैलाएं जिनमें कोई सदाकत ना हो। मुस्तनद खबरें जो है तस्दीक किए बगैर नहीं फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता, इससे एक बेचैनी की फिजा पैदा होती है। तो जनाब आज शायद हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा होगा कि गजा के अवाम किस तरह से डरते होंगे जब उनकी खिड़कियों के शीशे कहीं हिलते होंगे, और जब बमों के गिरने की आवाजें आती होंगी, जब लोग बिलबिलाते होंगे, जब उधड़ी हुई लाशें पड़ी होती होंगी, उस वक्त जंग का एहसास कैसा होगा। शायद आज हमें इन छोटे छोटे ड्रोन अटैक से ही अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपनी नज़र करम रखे, पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हों, और पाकिस्तान की बका के लिए दुआ करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।